डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें दिया गया है इसे सबसे पहले अपन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का स्क्वायर। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको एक स्टेटमेंट मान लेंगे और इसको नाम देंगे Pn, such that 2n + 7 is less than n + 3 का होल स्क्वायर। इसका ये अर्थ होता है कि इधर वाली जो क्वांटिटी है वो इधर वाली क्वांटिटी से छोटी है, यानी बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई है। इसको प्रूव करना है अपने को स्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले n = 1 लेंगे, आफ्टर देन n = k लेंगे एंड फाइनल n = k + 1 लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फॉर n = 1। देन अगर इसको हिंदी में अपन लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे कि जब n = 1 हो तब P1 such that 2 × 1 + 7 is less than 1 + 3 का स्क्वायर। आफ्टर देन P1 such that 2 × 1 = 1, 2 होगा, 2 + 7 ये हो जाएगा 9, 1 + 3 ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो हमने देखा कि 9 छोटा है 16 से, 9 इज लेस देन 16। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि P1 इज ट्रू फॉर n = 1। अब हम मान के चलते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो n = k के लिए भी ट्रू है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि फॉर n = k, देन यहाँ पर की जगह अपन रख देंगे pk सच डेट 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि जब इसको एक जनरल रूप से अपन ऐसा मानते हैं कि n = k के लिए, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये n = k के लिए भी ये ट्रू है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि pk इज ट्रू फॉर n = k। अब हमारी जो एग्ज़ाम होती है वो कहाँ पर होती है? जब हम पुट करते हैं n = k + 1 के लिए। तो n = k + 1, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? जब आप n = k + 1 लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो k दिख रहा है, इस k को आप क्या कर लो? k + 1 कर लो। फिर यहाँ पर क्या होगा? जो ये k है, k के प्लेस पे अपन k + 1 रख देंगे, यहाँ भी k के प्लेस पे k + 1 रख देंगे। तो देखिए क्या है मिलता है यहाँ पे 2 k + 1 और ये प्लस का 7 लिखा है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है तो मैं यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, क्योंकि दो फिर स्मॉल स्मॉल आ जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसको बड़ा मैंने कर लिया है। फिर यहाँ पे लेस देन साइन लगाएंगे अपन, k के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? k +
1 रखेंगे, और प्लस का 3 अपने को दिया ही है, इसको रख देंगे इस प्रकार से। फिर अपन आगे चलते हैं, पी के प्लस 1 सच डेट आपको क्या मिलेगा, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन, हम यहाँ पे कर देते हैं k प्लस 4 का स्क्वायर, इसको अपन दे देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, या नंबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि अब हम क्या प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं किस पद्धति से प्रूव करूँगा, कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं काय का यूज़ करता हूँ, बाय 1 का। तो अपन यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, इसको इक्वेशन तो अपन नहीं बोलेंगे, ये इन इक्वेशन है और इनइक्वलिटीज, या तो उसको असमीकरण कहो या असमीका कहो। तो हम इसको ले लेते हैं, तो इसको जब लेंगे तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 2k प्लस 7 लिख देंगे लेस देन k प्लस 3 लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, मैं कैसे भी करके कुछ ऐसा रिलेशन बनाता हूँ कि ये जो है पोर्शन इससे छोटा आ जाए। ठीक है, तो इसको अपन ये लेके चलते हैं बाय 1। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं देखो, अगर मैं 2 का k में गुणा करता हूँ तो मुझे 2k मिलता है और प्लस का 7 मिल जाता है ना। तो ये 2k प्लस 7 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, 2k इंटू में अगर 1 का करते हैं इंटू तो प्लस का 2 आता है एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे प्लस का 2 नहीं है। तो अपन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों साइड, ठीक है, आप क्या कर दो, +2 को ऐड कर दो। तो अपन यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स 2, है ना। देन तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2k प्लस 7 प्लस का 2 इस लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 2, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपन फिर इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करने में मैं आप कुछ ऐसा एडजस्ट करता हूँ, इसका ब्रैकेट मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2k, आप ये प्लस का 2 इधर लिख दो और प्लस का 7 बाद में लिख दो, और इसको भी होल स्क्वायर खोल दो, है ना। ये फार्मूला रहेगा आपका, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी। तो इसके आधार पे जो फार्मूला मैंने लगाया है इसको मैं एक साइड लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा दिख जाएगा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है मैंने। अब हम एक काम करते हैं, इसका ये होल स्क्वायर का जो फार्मूला है इसको अपन ओपन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर लिख दिया अभी फिलहाल में, 2 टाइम्स ए बी यानी 2 इंटू 3 इंटू के कर दिया प्लस का 2, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो के प्लस 1 लिखा मैंने, प्लस का 7 लिखा, लेस देन ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6k प्लस का 2। ठीक है, फिर आपको आगे क्या मिलेगा, ये 2k प्लस 1 प्लस का 7 लेस देन के स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 11। अब जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि मैं आप एक काम करता हूँ, इससे एक छोटी और कुछ बताता हूँ कि इससे और लेस देन हो सकता है छोटा, तो उसकी खोज में अपन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी एक टर्निंग पॉइंट वाली स्टेप बनती है। ठीक है, अपन बढ़ाते हैं उसको नाउ करके, जैसे क्या लिखा है, ये के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर जस्ट ऐसा कैसे आपको सिमिलर लिखना है, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो अभी ये इक्वल टू है एक्चुअल में, है ना, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा है, ये लेस देन का है,
तो हम एक काम करते हैं, अगर लेस देन इसको अगर छोटा बताना है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड क्या कर सकते हैं अपन, उसे देखें, है ना। तो एक काम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपन। आपने देखा ये इससे छोटा है, ठीक है, मतलब ये छोटा है इससे, है ना। और ये वाला जो है ये छोटा है किससे, इससे, ठीक है। तो अपन इससे छोटा बनाने के लिए एक काम करते हैं ना, एक थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं अपन, है ना। इधर करते हैं थोड़ा सा रफ पेजेस। इधर मैंने एक रफ वर्क करा, ठीक है। ये जो k+4 का स्क्वायर है इसको मैंने लिखा, ठीक है, और इसको ओपन करा। तो क्या हो जाएगा, ये k² + 16 a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला से a² + 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 टाइम्स ए बी 2 × 4 8 के, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं यहाँ से, है ना, जैसे ये 6 के है, ये 8 के है, ठीक है। अगर मेरे को ये जो दिया गया है इसमें अगर मैं ऐसा कुछ ऐड कर दूं तो ये इस ऐसा बन सकता है फार्मूला। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 6 के लिखा है इसमें मेरे को कितने और चाहिए, मेरे को चाहिए 2 और चाहिए, 2 के। तो मैं 6 के में ये 2 के जोड़ देता हूँ, तो ये 8 के हो जाएगा। आप ये जो आप 11 देख रहे हो और इधर देख रहे हो 16, तो 11 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, इस प्रकार से। तो एक काम करते हैं अपन, ये कर दिया है मैंने। फिर यहाँ ये तो एज इट इज चलता रहेगा, k² + 6 के + 11, है ना। इधर क्या मिलेगा आपको, k², 6 के + 2 के। अब देखो ये टर्म छोटी हो गई है किससे, इससे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा में कुछ जोड़ दिया है। 6 के + 2 के ये कितना हो गया, 8 के। 11 + 5 ये कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये इसके जैसा सिमिलर बन गया है, k² + 16 + 8 के। तो हम इसके इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, k+4 का स्क्वायर। तो अपन यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, k+4 का स्क्वायर, इस टाइप से अपन ये लिख देंगे यहाँ पे, k² 6k + 11, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर की जगह इसको दे देते हैं अपन सेकंड नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर देते हैं अपन, सेकंड नंबर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर दे दिया है ना। यहाँ पर और देख लेते हैं अपना कुछ नंबर वगैरह कुछ देने योग्य है तो उसको अपन दे भी सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एक यहाँ पे पहले सेकंड दे दो, है ना, और यहाँ पर इसको थर्ड दे दो, ठीक है, क्योंकि इनका अपने को कहीं ना कहीं रिलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज डेट, ठीक है, इसको मैं अगर ए मान लूँ, ठीक है, इतने इतने को क्या मैं मान लूँ, ए, और इसको अगर मैं बी मान लूँ तो ए लेस देन हो जाएगा बी। और अगर इसको मैं बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ए लेस देन बी। अगर फ्रॉम 2 and 3 का रिलेशन बनाए कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है किससे, सी से, तो ए डायरेक्ट छोटा हो जाएगा ना सी से। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं वैसे कि फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी, इसको आप इन इक्वेशन कर लो, है ना, इन इक्वेशन यानी असमीकरण, असमिका 2 व 3 से, 2 and 3। तो आपको क्या मिलेगा, ये 2k+1 + 7, फिर ये लेस देन का साइन लगाओ, k² + 6k k² + 6k +11, ठीक है। ये फ्रॉम 2 से लिखा अपन ने, फ्रॉम 3 से ये इससे है लेस देन, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे ये इससे हो जाएगा, यानी ये इससे, k+4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ ये जो pk+1 की स्टेप है ये आ चुकी है ना। तो अपन यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में k+1 + 7
लेस देन के प्लस 4। ठीक है, तो इस प्रकार से पी के प्लस 1 भी ट्रू हो गया है। तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे कि हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 है ना। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। और भी आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, आगे इस टाइप से अपन लिख सकेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपका ये हो चुका है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकेंगे। कैसे, ये गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k plus 1। hence by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, Pn is true for Pn is true for all n बिलोंग्स टू n। ठीक है, n क्या हो जाएगा आपका, एक नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 4.1 का 12 हुआ, 4.1 का कंप्लीट हुआ ये 24 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया हुआ होगा वीडियो। थैंक यू।